न्यूज वन इंडिया की खास बातचीत में राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने कहा कि मैं समझता हूं कि बाढ़ से पूर्व हमने पूरी तैयारी की है, मगर आपदा पर किसी का जोर नहीं है। देखिए क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है, पर उत्तर प्रदेश में अभी स्थिति कंट्रोल में है और उसको लेकर राजस्व विभाग और बाढ़ नियंत्रण जो बैठकें हैं वो लगातार चले। मेरे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश के अनूप प्रधान जी। अनूप जी, हमने देखा दिल्ली की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, बाढ़ से त्राहिमाम मचा है। उत्तर प्रदेश में लेके इसको लेके जो पैकेज का काम किया जाएगा उसको लेके क्या रणनीति बनाई जा रही है और कितनी तैयारी करी गई? देखिए, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से पूर्व अच्छी इसकी तैयारियां की गई, लेकिन आपदा किसी के वश में नहीं है। ये प्राकृतिक देन है, लेकिन इसको कम करना ये हम सबके हाथ में है। और आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में लगातार, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं क्योंकि इस विभाग में मैं भी राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मुझे भी अवसर मिला है, तो लगातार इस पर अभी अयोध्या के अंदर भी जो पूर्व में इसमें बैठक की गई और यही है कि अगर आपदा आती है तो हम उसके जोखिम को कैसे कम करें। इसी के तहत मैं समझता हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि दिल्ली, नोएडा, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में जहाँ मेरी विधानसभा है वहाँ भी कुछ गांव प्रभावित हैं, तो लगभग जो हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद प्रभावित हैं उनमें बाढ़ से पूर्व पहले तैयारी की गई, लेकिन आपदा किसी के बस में नहीं है। लेकिन वहाँ राहत और बचाव के कार्य लगातार आदरणीय योगी जी की सरकार के द्वारा हमारे प्रशासन के अधिकारी, पूरी सरकार वहाँ लगी हुई है। आकाशीय बिजली या फिर ऐसे कुछ के जो जानमाल का होता है उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार सजग रहते हैं। जैसी कोई रिपोर्ट आती है वहाँ पे राहत कार्य और साथ ही साथ जो मुआवजे की बात होती है उसको किया जाता है। तो हमने देखा था पिछली सरकारों में खाली बातें होती थी, जाता नहीं था, धन पहुँचता नहीं था राहत कार्य को लेकर। तो इस बार आप लोग की क्या तैयारी है, कैसे आप लोग इसको देखते हैं? देखिए, 2017 से पूर्व में 16 की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 आपदाओं को ही उन्होंने उसके अंदर सम्मिलित किया हुआ था। आदरणीय योगी जी की सरकार ने 2016 के बाद जैसे 2017 में जैसे ही आई तो इसमें बढ़ा करके 4 से 7 आपदाओं को और उसमें ऐड किया गया। जैसे सर्पदंश हो गया और ये सांड से हमारे किसान की मृत्यु हो जाए, ऐसी जो है 7 आपदाओं को और उसमें ऐड किया गया है। और देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो जैसे सर्पदंश किसी कमज़ोर और असहाय व्यक्ति को अगर वो काट लेता और उसकी मृत्यु हो जाती है तो 4 दिन के अंदर उसको मुआवजा देने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। क्योंकि अब देखा जा रहा है आज दिल्ली और बेंगलोर में एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल है। एक तरफ जहाँ 36 यूपीए तैयार हुआ, वही एनडीए में 38 लोग कर रहे हैं। एक जगह यूनाइट किया जा रहा है, एक तरफ अपना बताया जा रहा है कि हम चुनाव की रणनीति कैसे देंगे। कैसे देखते हैं इस दोनों बैठकों को? इसीलिए देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो देखिए, हम 70 से अधिक सीटें 2014 के चुनाव में जीते। 2019 में मैं बात करूं, सपा और बसपा जो मुख्य विपक्षी दल थे वो दोनों एक हुए। उसके साथ साथ आरएलडी भी उनके साथ उस गठबंधन में शामिल हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तीनों को एक साथ होने के बावजूद भी हमें 60 से अधिक सीटें, जो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें आती हैं, उसमें से 62 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। जनता से गठबंधन है और जनता के गठबंधन को पूरा करते हुए एक बार फिर से 80 में 80 कमल कराने का लक्ष्य जो उसको पूरा करते नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। फिलहाल इस